मैंने सर आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट बनना है। मैं आईसीएस करूं, मैं पीसीएस करूं, मैं क्या करूं? क्या मैं एफए करूं, एफएससी करूं, कंप्यूटर करूं, डिप्लोमा करूं? मुझे डीएई करना चाहिए। किस तरह से क्या मैं प्री मेडिकल करूं, प्री इंजीनियरिंग करूं? किस तरह से मैं सेकंड लेफ्टिनेंट बन सकता हूं? तालीम क्या होती है, किस किस तरह से? बहुत से आपके सवाल, बहुत से आपकी क्वेरीज। इसके ऊपर मेरी आज की वीडियो कि आप लेफ्टिनेंट किस तरह से बन सकते हो और क्या क्या तालीम वाले एलिजिबल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह ताला मोटिवेशनल वीडियोस का सिलसिला भी हम शुरू कर रहे हैं, वो भी मेरी वीडियोस आएंगी और आप कामयाबी तरफ बढ़ना शुरू कर दोगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला। आपके अंदर पोटेंशियल है, कुव्वत है, एनर्जी है, ताकत है, सिर्फ थोड़ी सी गाइडलाइन की जरूरत है, वो इंशाल्लाह आपको जरूर देंगे। मैंने सर आईसीएस किया हुआ है, क्या मैं एलिजिबल हूं? बिल्कुल जी आप एलिजिबल हो। आईसीएस आपने किया हुआ है, एज क्राइटेरिया पे पूरे आते हो, 17 से 22 साल आपकी एज है, उसके अंदर अंदर हैं आप, और आपने आईसीएस किया हुआ है और आपके 60% मार्क्स हैं, आप एलिजिबल हो जी। आपका कद, चेस्ट, छाती क्राइटेरिया जितना भी डिफाइन है मिलिट्री की तरफ से, उसमें भी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। आप उस क्राइटेरिया में आप आ जाते हो, आप क्लियर हो, आप दे सकते हो सेकंड लेफ्टिनेंट और आईएसएसबी का एग्जाम। मैंने डिप्लोमा किया हुआ है डीएई, तो क्या मैं आईएसएसबी में जा सकता हूं? बिल्कुल जी आप जा सकते हो। गौर से सुन लो, 10 मिनट की वीडियो होती है, स्किप मत किया करें, एक एक लाइन में आपके लिए सबक होता है। बिल्कुल आप जा सकते हो जी। डीएई वाले तमाम लोग एलिजिबल हैं आईएसएसबी में जाने के लिए और मिलिट्री में जाने के लिए और कमीशन हासिल करने के लिए एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट। अगर आप दूसरे तमाम एज क्राइटेरिया पे पूरे आते हो, फिजिकल क्राइटेरिया पे पूरे आते हो, तो आप एलिजिबल हो। मैं पीएमए में एडमिशन लेना चाहता हूं, मुझे कब एडमिशन मिलेगा, एडमिशन कब ओपन होते हैं? मैं इस पर डिटेल के साथ वीडियोस बना चुका हूं कि पीएमए कोई ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं है कि वहाँ पे एफएससी होती है, आईसीएस होता है, बीए होता है, एमएससी होती है, एमए इंग्लिश लिटरेचर करवाया जाता है, उर्दू लिटरेचर करवाया जाता है, वगैरह वगैरह। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी पीएमए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है मिलिट्री का आफ्टर सिलेक्शन इन आईएसएसबी एज सेकंड लेफ्टिनेंट और कैप्टन और सम एल्स पोस्ट्स। उसके लिए आप लोगों ने वहां जाना होता है फॉर ट्रेनिंग पर्पज। तो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का कूल जो है वो एक मिलिट्री का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, वो कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नहीं है। इसलिए आप वहां दाखिले शाखले वाली बात ना किया करें, आप आईएसएसबी करें, क्लियर करें, एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट या कैप्टन के तौर पे आए। उसके बाद ट्रेनिंग करने के लिए पीएमए में जरूर जाएं। वहां आप 2 साल लगाते हो, साल लगाते हो, डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, आपको कमीशन दिया जाता है आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ दैट ट्रेनिंग्स। तो उसके लिए आपको पीएमए में जाना होता है मिलिट्री की ट्रेनिंग के लिए। एडमिशन आप वहां नहीं लेते हो, ना वहां पे एडमिशंस होते हैं। मैट्रिक में मेरे साथ 57% मार्क्स हैं, जबकि मेरे एफएससी में मार्क्स हैं 72%। तो क्या मैं एलिजिबल हूं? बिल्कुल आप एलिजिबल हो। आपकी याद रखिएगा, एक डिग्री में अगर मार्क्स कम है तो फिर इसीलिए नेक्स्ट डिग्री आपकी कंसीडर होती है। तो आपके 72% मार्क्स हैं एफएससी में, आप एलिजिबल हो, आप जा सकते हो, आईएसएसबी कर सकते हो, मिलिट्री में एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं सेकंड लेफ्टिनेंट बन जाऊं सर, तो मैं कितने अरसे के बाद जनरल बन जाऊंगा? माशाल्लाह जी, क्या बात है आप लोगों की। जितने आप सवाल करते हो, इतने आप काम भी करो, मेहनत भी करो, तो मज़ा आ जाए। देखिए, आप ज़रूर जनरल बनोगे, डिपेंड कर रहा होता है आपके सर्विस रिकॉर्ड पे, आपके डोजियर पे, आपके कोर्सेज पे। आपने कितने कोर्सेज किए, स्टाफ कोर्स में आपकी क्या पोजीशन आई, अल्फा में आए, ब्रावो में आए, चार्ली में आए। अल्फा ब्रावो चार्ली से मुराद ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, पूरे का पूरा आपका करियर होता है, आपकी सर्विस होती है, सर्विस रिकॉर्ड होता है, आपके कोर्सेज होते हैं। जिस तरह से आपने कारकर्दगी की होती है, उसी हिसाब से आप आगे बढ़ते जाते हो। कुछ लोग जो होते हैं वो सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर ही रिटायर्ड हो जाते हैं, कुछ लोग कर्नल के तौर पर रिटायर्ड हो जाते हैं, कुछ लोग मेजर पे ही रिटायर्ड हो जाते हैं, कुछ ब्रिगेडियर पे रिटायर्ड हो जाते हैं, कुछ जनरल तक जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उनका सर्विस रिकॉर्ड डोजियर एक्सीलेंट नहीं होता, शानदार नहीं होता, उनके कोर्सेज अच्छे नहीं होते, कोर्सेज में वो पीछे रह चुके होते हैं, थोड़े मार्क्स लिए होते हैं। उनका जो जितना भी करियर होता है सर्विस का, मिलिट्री में सर्व करने का कमीशन्ड करियर, वो इतना एक्सीलेंट नहीं होता, वो रिटायर्ड कर दिए जाते हैं। जिनका शानदार एक्सीलेंट चलता रहता है, जो अल्फा में आते हैं यानी ए ग्रेड में, स्टाफ कॉलेज कोयटा से स्टाफ कोर्स जो उनका बुनियादी कोर्स होता है, जो मेजर के तौर पे आपने करना होता है, वहीं से डिफाइन हो जाती हैं चीज़ें कि आपने कहाँ किस रैंक तक जाना है। तो इट डिपेंड्स जी कि आपने किस किस तरह से किस रैंक से गुजरना है और क्या क्या करना है और सर्विस कैसे करनी है। आपके अंदर पोटेंशियल क्या है, एनर्जी क्या है, आपके अंदर कुछ करने की जस्तुजू दगन जिद्दोजहद है, आप लीडर हो, कमांड कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो, कमांड एंड कंट्रोल आप जानते हैं, आप आगे जाते रहते हो, तरक्की करते रहते हो। तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी सर्विस जब 60 के करीब चली जाती है, मैं आपको वैसे अंदाजन बता रहा हूँ, तब आप जनरल बन जाते हो, मेजर जनरल या लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पे आप सर्विस का आगाज कर देते हो। जब आप 60 के राउंड अबाउट पहुंच जाते हो,
क्या लेफ्टिनेंट बनकर मैं पुलिस में बतौर एएसपी वापस आ सकता हूं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। मैंने आपको बता दिया हुआ है, अलग से मेरी डिटेल से वीडियो पड़ी हुई है, बल्कि 2-3 वीडियोस मैंने बनाई हुई है कि हाउ मिलिट्री ऑफिसर बिकम एएसपी, या पुलिस में कैसे बन सकता है, या हाउ विल बिकम पीएसपी, पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान में कैसे आ सकता है। तो आप सीएसएस करके आते हो और ग्रेड 17 में आप जब आ जाते हो एज अ कैप्टन, तब आप उसमें आ सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। सेकंड लेफ्टिनेंट जो होता है वो ग्रेड 17 में नहीं होता। अच्छा, बहुत से बच्चे ये भी मुझे कहते हैं कि सर वो 17 में ही होता है, मुझे बता रहे होते हैं। चलो एनी हो, कोई बात नहीं, मासूम बच्चों सुन लो गौर से। सेकंड लेफ्टिनेंट जब आप बनते हो ग्रेड 14 के इक्वल होती है आपकी पेशे सारा कुछ। आप ट्रेनिंग के दौरान ही 15 में मूव करते हो। जब आप क्लियर कर लेते हो, 2 साल ट्रेनिंग मुकम्मल करके बाहर आते हो, पास आउट होते हो, कमीशन मिलता है, फिर आप ग्रेड 16 में आते हो। उसके बाद जब आप कैप्टन के तौर पे प्रमोट हो जाते हो, फिर आप ग्रेड 17 में आते हो। याद रखिएगा ये प्रोसेस है। तो जिस चीज़ का पता ना हो मुंह बंद रखते हैं, और जिस चीज़ का पता हो उसको भी किसी बड़े या सीनियर के आगे बोलने से पहले खामोशी इख्तियार करते हैं, पहले उनको सुनते हैं, फिर बात करते हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको हम बता रहे होते हैं, हमने ये सारे काम खुद किए हुए हैं, सर्व करके आए हुए हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें आपको बता रहा होता हूँ। याद रखिएगा। मैं मैट्रिक में हूँ तो मुझे एफएससी करनी है, तो कौन से सब्जेक्ट रखूँ कि मैं बाद में सेकंड लेफ्टिनेंट बन जाऊँ? तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है जी कि सेकंड लेफ्टिनेंट बनने के लिए आपको ये सब्जेक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे। इंग्लिश लिटरेचर आपको पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटिकल साइंस पढ़नी पड़ेगी, आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट आप रख लो, आप इंटरमीडिएट क्वालिफाई होने चाहिए। जस्ट विद इन 60% मार्क्स आप एलिजिबल हो जाते हो। चाहे आपने आईसीएस किया हो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, डीए किया हो, एफएससी की हो, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, कुछ भी किया हो, इक्वलेंट, दरस निज़ामी, वो सारे के सारे बच्चे भी एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट मिलिट्री में आईएसएस में अप्लाई कर सकते हैं 60% मार्क्स के साथ। मैं सर डायरेक्ट मेजर बनना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्राइटेरिया बता दीजिए कि मैंने मेजर बनना है। माशाल्लाह जी, क्या बात है। हाँ जी, बिल्कुल आप बन सकते हो जी मेजर। क्राइटेरिया गौर से सुन लें, उस पर मेरी वीडियो भी पड़ी हुई है, डिटेल से फिर से बना दूंगा। जब आप एमबीबीएस कर लेते हो और डॉक्टर बन जाते हो, डॉक्टर के तौर पर आपकी सर्विस हो जाती है, विद इन 35 ईयर्स आप उसके लिए मेजर के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। एफसीपीएस और एफआरसीएस वाले लोग आप अप्लाई कर सकते हो जी, बिल्कुल। आप डॉक्टर बने, एमबीबीएस करें, एक्सपीरियंस लें, एफसीपीएस करें, एफआरसीएस करें, कुछ भी करें। जो डॉक्टर्स के अलहदा से होते हैं उनके कोर्सेज सीनियरिटी के, कुछ एब्रॉड से होते हैं, कुछ मुल्क के अंदर से होते हैं, वो कोर्सेज करें। आप डायरेक्ट मेजर के तौर पे आ जाएं जी, मिलिट्री में आ सकते हैं आप मेजर। मुझे सेकंड लेफ्टिनेंट बनना चाहिए या एमबीबीएस करना चाहिए, मुझे मशवरा दें, मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरा मशवरा ये है कि आपको एमबीबीएस ही करनी चाहिए। आपको एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर के तौर पे अपना करियर आगाज़ करना चाहिए। यही सारी की सारी लेट आपकी बाद में भी निकल सकती है। आप मेजर के तौर पे भी आ सकते हो, आप कैप्टन के तौर पे भी आ सकते हो। तो पढ़ाई जो है, स्टडीज़ जो है, उसको ज़ाया नहीं करना। मिसाल के तौर पर आपके एडमिशन हो रहे हैं एमबीबीएस के, मीनवाइल आपने जो है वो पीएमए या आर्मी के लिए शुरू कर दिया है, आपने अपनी तैयारी वगैरह, आपने उधर एडमिशन ले ही लिया, वो एडमिशन गुजर गई, यहाँ पे आप आ गए, आपने सारे एग्ज़ाम दिए, किसी एक एग्ज़ाम में खुदा न खास्ता आप रह गए, आपका चांस मिस हो गया, वहाँ पे आपका 1 साल मिस हो गया। तो आप पहले एमबीबीएस करें, उसके बाद से ये सारी की सारी ट्राई करते रहें साथ में। आप कैप्टन के तौर पे आ सकते हो, करियर का आगाज़ कर सकते हो, आप मेजर के तौर पे करियर का आगाज़ कर सकते हो। आप जब डॉक्टर बन जाओगे, आफ्टर दैट आप ये सारा प्रोसेस कर सकते हो। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आपको पहले एमबीबीएस ही करना चाहिए। और दूसरी बात ये होती है कि हर बंदे की अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं, आपके अपने घर का शेड्यूल होता है। हो सकता है आपको जॉब की ज़्यादा ज़रूरत हो, तो आप ये मुझसे ज़्यादा बेहतर आप खुद जानते हो। अगर आपको जॉब की ज़्यादा ज़रूरत है, घर के हालात ऐसे हैं और आपको शौक है, टैलेंट है, आप बन सकते हो, तो आपको फिर पहले लेफ्टिनेंट बन जाना चाहिए, सिंपल। अगर आपके पास पैसे शैसे हैं, आपका सारा कुछ चलता है, घर अच्छा है, ठीक है, पेरेंट्स हेल्पिंग हैं, आपके पास सोर्सेज मौजूद हैं, फिर आप ज़रूर एमबीबीएस पहले कर लें। क्या मैं लेफ्टिनेंट के तौर पे आके मिलिट्री में तो मैं बाद में सीएसएस पीसीएस कर सकता हूं? बिल्कुल जी, मैंने इस पर डिटेल के साथ बहुत सी वीडियोस में बताया हुआ है, वीडियोस भी मेरी पड़ी हुई हैं चैनल पे, आप कर सकते हो जी, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये थे जी मेरी आज की वीडियो कि आप लेफ्टिनेंट के तौर पे किस तरह से बन सकते हो और क्या क्या तालीम होनी चाहिए और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैंने कोशिश की आपके तमाम सवालों के जवाब देने की, बहुत से सवाल आप करते हो। अच्छा, जिन सवालों के जवाब मैं कमेंट्स में नहीं देता, वो सारे के सारे सवाल भी मैं इन वीडियोज़ में शामिल करता हूँ, तो ऑलमोस्ट आप सबको जवाब मिल जाता है। गौर से सुनते जाइए करेगा, वीडियो को स्किप मत किया करें, एक एक जुमले में आपके सवालों के जवाब होते हैं, गौर से सुना करें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। अपना और अपने खानदान का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।